एपिसोड नंबर 3182। टाइटल, वीर कास्टिंग द स्पेल। वीर ने एंडरसन सैनी की बातें सुनी। अब उसे समझ में आ गया कि अलायंस में मनुष्य कहां से आए थे। ये सब एक दुर्घटना थी। वह एंडरसन सैनी या वर्ल्ड किंग गॉड की रचना नहीं थी। तो क्या अलायंस में मनुष्यों का अल्फा एक क्रिस्टलाइजर है? वीर ने पूछा। तुम इसे इस तरह से कह सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे और वर्ल्ड किंग गॉड के जीन भी हैं। इसलिए तुम अभी भी किसी तरह से मेरे वंशज या कह लो उत्तराधिकारी हो। अपने अल्फा का अनुसरण करना कोई शर्मनाक बात नहीं है। एंडरसन सैनी ने वीर को देखा और कहा, इसके अलावा तुम्हारी स्थिति खराब है। अगर मैं तुमको नहीं बचाया तो मुझे डर है कि तुम्हारा शरीर मुख्य और रिवर्स शक्तियों के दुरुपयोग को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। वीर को पहले से ही ऐसा करने का प्रलोभन था, लेकिन एंडरसन सैनी के अंतिम शब्द सुनने के बाद उसने हार मानने के अपने क्षणभंगुर विचारों को पूरी तरह से त्याग दिया। वीर का व्यक्तित्व ऐसा ही था। अगर चीजें उसके हिसाब से होती तो वह बात करने के लिए एक सुखद व्यक्ति होता। एंडरसन सैनी के आखिरी शब्द बहुत ही दयनीय भरे थे, इसलिए उसने हार मानने से मना कर दिया। माफ करें, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि मैं राक्षसों का पीछा नहीं करता, वीर ने कहा। वैसे इसमें तुम भी शामिल हो, लेकिन कोई बात नहीं। तुम जल्द या बाद में मेरा पीछा करोगे, लेकिन सबसे पहले तुमको उस दिन के लिए जीना होगा। एंडरसन सैनी ने ऐसा कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। पाथ इरेजा गॉड, आओ और मुझे गॉड केओस पार्टी में ले चलो। मुझे दिखाओ कि आजकल क्या चल रहा है। एंडरसन सैनी की आवाज पाथ इरेजा गॉड के कानों में गई। पाथ इरेजा गॉड को फिर से आजादी मिल गई। हाँ, पाथ इरेजा गॉड की भावनाएं अब तक पूरी तरह से शांत हो चुकी थीं। ये पता नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह बिना किसी भावना के खड़ा हुआ, एंडरसन सैनी का पीछा किया और चला गया। काले क्रिस्टल कवच ने आखिरकार मुझे छोड़ दिया। वीर का चेहरा बोलते समय अजीब लग रहा था। ब्लैक क्रिस्टल कवच उसके पास तब से था जब वह क्रिस्टलाइजर था, और इसने उसे कई मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद की थी। काले क्रिस्टल कवच के बिना ऐसा लगता था कि वीर इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाता। दुर्भाग्य से जीवन में कुछ भी छोड़ा जा सकता है, इसलिए वीर ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिर भी वीर ने काले क्रिस्टल कवच को ऐसे ही छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। वह काला क्रिस्टल कवच कभी मेरा नहीं था, लेकिन वह तुम्हारा भी नहीं था, एंडरसन सैनी। अब तुम शक्तिशाली हो, इसलिए तुम इसे छीन सकते हो। एक दिन मैं इसे वापस ले लूंगा। वीर यह सब सोचते हुए काफी शांत था। उसने काले क्रिस्टल कवच और एंडरसन सैनी से संबंधित सभी मामलों के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसका शरीर वैसा ही था जैसा एंडरसन सैनी ने कहा था। यह अच्छी स्थिति में नहीं था। उसने प्रोफेसर मंत्रा को बेरहमी से उलट दिया। अकेले इससे वीर को बहुत नुकसान हुआ। तथाकथित उलटफेर का मतलब सिर्फ इसे उल्टा चलाना नहीं था। ये ब्लड पल्स मंत्रा और जुआन येलो मंत्रा की तरह था। दोनों में मतभेद थे, दोनों के अपने अपने आधार थे, इसलिए ये सिर्फ विपरीत को उल्टने का मामला नहीं था। वीर ने गलती से इसे बेरहमी से उलट दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था, इसीलिए वीर ने ऐसा किया। उल्टे प्रोफेसर मंत्रा ने उसे पहले ही बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब प्रोफेसर मंत्रा की शक्ति को उसके साथ जोड़ दिया गया था। ये संयोजित नहीं हुआ और इसमें संघर्ष हुआ। इसने वीर के शरीर को काफी नुकसान पहुंचाया। दोनों शक्तियां अब वीर के नियंत्रण में नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बांध टूटने से भयंकर बाढ़ आ गई हो। यह उसके शरीर में हर जगह था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे डस्ट स्काई ने दबा दिया था।
इसका मतलब था कि वीर की शक्ति कम हो गई थी, लेकिन उसकी खोई हुई शक्ति कम नहीं हुई थी। वीर इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सका। इसलिए एंडरसन सैनी ने उससे कहा था कि अगर उसने वीर को नहीं बचाया होता तो वह मर जाता। एक बात तो वीर को पक्के तौर पर पता थी, काले क्रिस्टल कवच के अंदर एक और तरह की इच्छा शक्ति थी। ये वही थी जिसका जिक्र एंडरसन सैनी ने किया था। अतीत में काले क्रिस्टल कवच को नियंत्रित करना उसकी इच्छा शक्ति थी। एंडरसन सैनी को यह नहीं पता होना चाहिए था कि उस समय क्या हो रहा था, अन्यथा एंडरसन सैनी को पता चल जाता कि वीर ने काफी समय तक समीरा की देखभाल की थी। समीरा से अपने संबंध के कारण वह वीर को मरने नहीं देता। वीर जानता था कि अगर उसने ऐसी बातें कही तो 80% से 90% संभावना थी कि एंडरसन सैनी उसकी जान बचा लेगा। यह अफसोस की बात थी कि वीर उस तरह का व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि हालात कैसे हैं, लेकिन वह कभी मदद नहीं मांगता था। वीर ने अपने शरीर में हो रहे दर्द को थामे रखा और दोनों शक्तियों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। उसकी शक्ति बहुत कमजोर थी। उसके शरीर की सारी शक्ति सबसे निचले स्तर पर जा रही थी। वह उन दो शक्तियों से निपट नहीं सकता था जो अपना नियंत्रण खो चुकी थी। दो शक्तियों को नियंत्रित करना असंभव लगता है। अगर मैं अपनी बची हुई शक्तियों का इस्तेमाल शर्त लगाने के लिए करूं, तो शायद मैं इन दो शक्तियों को अलग कर सकूं। जब तक वे एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, शायद मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे चीजें शांत हो जाएं। वीर आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। वह अपनी इन मुश्किलों को ठीक करने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वीर को जल्दी ही एहसास हो गया कि यह तरीका काम नहीं करता। उसके पूरे शरीर में दो शक्तियां थीं। अगर वीर अपनी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल हमला करने के लिए भी करता, तो भी वह उन दो शक्तियों को अलग नहीं कर सकता था। अगर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो मेरे पास सबसे बुरे संभावित बिंदु तक आगे बढ़ने और फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वीर क्रोधित था। उसने अंतिम धक्का देने के लिए अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया। दोनों शक्तियां भाग रही थीं। वीर को नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन वह जानता था कि वे दो शक्तियां रुकने वाली नहीं थीं। प्रोफेसर मंत्रा की शक्ति वीर की कल्पना से भी ज्यादा डरावनी थी। प्राथमिक प्रोफेसर मंत्रा शक्ति उसके सबसे बुनियादी नियमों से परिचित थी, और विपरीत प्रोफेसर मंत्रा ने एक पूरी तरह से अलग शक्ति बनाई। क्योंकि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था, वीर को अभी भी नहीं पता था कि इसमें किस तरह की शक्ति थी। उसके शरीर को हुए नुकसान के आधार पर इसे देखते हुए ये स्पष्ट रूप से साधारण प्रोफेसर मंत्रा की तुलना में कहीं अधिक डरावना था। सोनल ने वीर को बहुत चिंता से देखा। उसे लगा कि वीर की स्थिति ठीक नहीं है। वह उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वह उसे उन मुद्दों से विचलित नहीं करना चाहती थी जिनसे वह जूझ रहा था। वीर ने खुद को संभालने के लिए अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया। ब्लड पल्स मंत्रा, जुआन येलो मंत्रा, जेड स्किन और द स्टोरी ऑफ जीन्स की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वे बुरी तरह कमजोर हो चुके थे, लेकिन ये पहले ही हो चुका था। उसने जितना हो सका उतना इस्तेमाल किया, जीवन मरण के क्षण में इससे लड़ते हुए। अचानक वीर के शरीर पर एक अजीब निशान दिखाई दिया। ये स्पेल मार्क था। वह लड़की उसके साथ जुड़ना चाहती थी। ये कवच मोड के माध्यम से उसके साथ जुड़ गई। वीर का चेहरा, जो बहुत तीखा दिखता था, स्पेल के साथ मिलकर नर्म लगने लगा। उसके बाल और आंखें सफेद हो गईं। उसकी पुतलियां और त्वचा किसी तरह के जादू के प्रभाव में आ गई थीं। उसे नहीं पता था कि वह गलत था या नहीं, लेकिन वीर को लगा जैसे डस्ट स्काई की शक्ति का अब उस पर कम प्रभाव पड़ रहा था। ज़ेनोजेनिक मोड। वीर ने अपने दांत पीसते हुए ज़ेनोजेनिक मोड में प्रवेश किया।
यह एक ऐसा मोड था जिसमें 4 जेनो 8 एक में मिल सकते थे। अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड के अलावा ये वीर का सबसे मजबूत रूप था, क्योंकि जुआन येलो मंत्रा प्रकट हुआ था, उसने पहले ही अपनी 4 जीनो आर्ट्स को असंतुलित कर दिया था। अब प्रोफेसर मंत्रा के संतुलन के नुकसान के कारण 2 मुख्य और विपरीत शक्तियां आपस में टकरा गईं। उसे नहीं पता था कि जेनोजेनिक मोड में उसके लिए इसका क्या मतलब था। इस समय वीर इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर सकता था। उसे इसे आजमाने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना था। जब वीर का शरीर पूरी तरह से जेनोजेनिक मोड में चला गया तो उसे लगा कि उसके शरीर की शक्ति विस्फोट हो गई है। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी नाड़ियां फट रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर आतिशबाजी की पार्टी चल रही हो। वीर की दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। उसे यह बताना था कि वह कितना दर्द में था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वीर की सहन शक्ति की सीमा अधिकतम हो चुकी थी, लेकिन उसके शरीर ने प्रतिक्रिया की। वह सुपर गॉड स्पिरिट मोड में चला गया, लेकिन इससे दर्द दूर नहीं हुआ। इससे उसे और भी ज्यादा दर्द हुआ। वीर अब सुपर गॉड स्पिरिट मोड में था। उसका शरीर सफेद रोशनी से भरा हुआ था। उसने अचानक एक दरार सुनी। उसने सुपर गॉड स्पिरिट मोड में पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था।